नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अभी उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम बीकानेर के राय सिंह के द्वारा जो मुग़ल प्रशासन के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई या बीकानेर रियासत के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए या कौन कौन सी उपलब्धियां हुई, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राय सिंह है अपने पिता कल्याणमल के बाद 1574 से 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक रहे हैं। इनका जो पीरियड है शासक का वो 1574 से 1612 तक है। ये कल्याणमल के बड़े पुत्र थे और इनका जन्म है वो 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था। 1570 ईस्वी में जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था तभी इन्होंने राय सिंह को शाही सेवा में ले लिया था और अपना मनसबदार बनाया था। जब 1574 के अंदर इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये बीकानेर के सिंहासन पर बैठे और इन्होंने महाराजा तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके पूर्व जो बीकानेर के राठौड़ शासक थे वे अपने आप को राव कहलाते थे, जैसे राव बीका है, राव कल्याणमल है, राव जेतसी है। लेकिन ये पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। राय सिंह अपने समय के एक बहुत ही पराक्रमी सैनिक व सेनानायक थे और उन्होंने अपनी विजय तथा प्रशासकीय योग्यताओं के द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर हम देखें तो आमेर के कछवाहा राजवंश या आमेर के मानसिंह के बाद अगर राजपूताने से सबसे अधिक प्रभाव किसी शासक का अकबर के दरबार में था तो वो थे राय सिंह। मुगल दरबार में जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, कछवाहों के बाद बीकानेर के राठौड़ों का ही अधिक विश्वास एवं सम्मान था। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था से संबंधित अनेक सैनिक अभियानों में इन्होंने भाग लिया। इन अभियानों में मिलने वाली सफलताओं से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और उन्होंने अपनी योग्यता से, कुशलता से, राजनीतिक चातुर्य से मुगल सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और इसका बीकानेर के राठौड़ शासकों को बहुत सारा फायदा भी हुआ। अब अगर हम राजा राय सिंह और अकबर के समय की बात करते हैं तो जैसे 1570 में नागौर दरबार के बाद अकबर इन्हें अपने दरबार में ले जाते हैं, मनसबदार बनाते हैं। जब 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है तो इनको बीकानेर का शासक नियुक्त किया जाता है। तो इससे पूर्व जब ये अकबर के दरबार में थे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको दी गई, वो थी जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया जाना। तो जोधपुर राज्य का एक प्रशासनिक अधिकारी इनको नियुक्त किया था अकबर ने। जोधपुर के अंदर इस समय जो स्थिति थी वो डावाडोल थी, क्योंकि जो राव मालदेव थे उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने पहले व दूसरे पुत्र, यानी पहला बड़ा पुत्र राम सिंह था और उसके बाद उदय सिंह था, उन दोनों को ही सत्ता या अपना उत्तराधिकारी न्याय घोषित करके अपने तीसरे पुत्र, अपनी रानी के प्रभाव में तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके कारण मारवाड़ के अंदर ग्रह कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी कड़ी में जब 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो राम सिंह, उदय सिंह व चंद्र सिंह या चंद्रसेन सभी है वो उपस्थित हुए। लेकिन चंद्रसेन ने अकबर की चाल को समझकर चुपचाप नागौर दरबार को छोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गया था कि भाई अकबर का मुख्य उद्देश्य राजपूतों को आपस में लड़ाकर अपनी जो महत्वाकांक्षा है उनकी पूर्ति करना है। तो इन्होंने दरबार छोड़ दिया, जिसके कारण अकबर क्रुद्ध हुआ और उसने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ करके सिवाना की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। अब जब गुजरात अभियान को सफल बनाने के लिए मारवाड़ पर अकबर का पूर्ण नियंत्रण आवश्यक था तो उस समय अकबर ने कंवर राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया और उसे अजमेर से अहमदाबाद यानी अजमेर से गुजरात तक के मार्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। इतना ही नहीं, अपितु राजधानी आगरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा का भार भी राय सिंह को सौंप दिया गया और इस क्षेत्र के स्थानीय शाही जमींदारों को राय सिंह की सहायता करने के आदेश भी प्रसारित किए गए। यानी इस कार्य के साथ ही एक तरह से एक महत्वपूर्ण मनसबदार के रूप में राय सिंह की पहचान है वो अकबर के दरबार में होने लग गई थी।
अब अकबर ने 1573 और 74 के अंदर गुजरात अभियान किया। तो राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान में भी बड़े शौर्य का प्रदर्शन किया। जब दूसरी बार गुजरात पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण का नेतृत्व खुद अकबर ने किया था। 2 सितंबर 1573 ईस्वी को दोनों पक्षों के अंदर यानी गुजरात की सेना और अकबर की सेना में घमासान युद्ध हुआ। गुजरात की जो मिर्जाओं की सेना थी उन्होंने जोरदार आक्रमण करके अकबर की सेना के बाएं पक्ष को रोन डाला था। यानी एक समय ऐसा था कि अकबर की स्थिति कमजोर थी। इसी नाजुक स्थिति में राय सिंह ने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को संभाल लिया, जिससे अंततः मिर्जा पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, जिसे कालांतर में माना जाता है कि राय सिंह के द्वारा ही कत्ल कर दिया गया। अकबर है वो राय सिंह की इस वीरता से, उसके शौर्य के प्रदर्शन से बड़े प्रसन्न हुए और राय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ कर दिया और इस विवाह के परिणाम स्वरूप राजकुमार परवेज का जन्म हुआ माना जाता है। तो इस तरह से अभी हम इसको देख रहे थे। तो और अब इसके बाद में जो हम देख रहे हैं वो है चंद्रसेन तथा सुल्तान के विरुद्ध है इसको भेजा जाना, यानी राय सिंह को भेजा जाना। तो 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। राय सिंह ने चंद्रसेन के समर्थक सरदारों को अपने अपने केंद्रों से बाहर निकालकर चंद्रसेन की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई और इसी कड़ी में सर्वप्रथम सोजत पर आक्रमण किया गया, जहां पर चंद्रसेन का जो भतीजा कल्ला है वो अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। तो इसमें जो सोजत का शासक कल्ला पराजित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे उसे शाही सेना में नियुक्त किया गया। इसके उपरांत है वो चंद्रसेन है वो सिवाना की पहाड़ियों की ओर चले गए, जिसके बाद राय सिंह ने सिवाना के दुर्ग को घेर लिया, परंतु यह दुर्ग बड़ा ही सुदृढ़ था जिसे भेद पाने में राय सिंह सफल नहीं हो सके। तो अंततः अकबर ने राय सिंह को वापस बुला लिया और शाहबाज खान को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा, जिसने 1576 ईस्वी के अंदर सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके उपरांत अकबर ने राय सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी और उसे जालोर और सिरोही के शासकों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि ये जो दोनों ही शासक है, जालोर के ताज खां और सिरोही के सुल्तान हैं, वो राणा प्रताप के साथ मिलकर के मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। जब शाही सेना जालोर पहुंची तो ताज खान ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली और उसके उपरांत सिरोही के राव सुल्तान ने भी मुगलों का विरोध निरर्थक मानकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस पूरे अभियान में राय सिंह ने बड़ी चातुर्य व वीरता का प्रदर्शन किया। वह राव सुल्तान को अपने साथ लेकर बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। राय सिंह की प्रार्थना पर अकबर ने सिरोही के राव सुल्ताना को क्षमा करते हुए उसको अपने अधीनता में रखना स्वीकार कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे राय सिंह का वर्चस्व है वो अकबर के दरबार में बढ़ने लगा। 1577 ईस्वी तक अकबर ने राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उनके मनसब को बढ़ा दिया तथा उसे 51 परगने जागीर के रूप में प्रदान किए। तो इस तरह से धीरे धीरे अकबर है के दरबार में जो राय सिंह है उसकी स्थिति महत्वपूर्ण होती जा रही थी और उसी के परिणाम स्वरूप अब राय सिंह का जो कद है वो न केवल बीकानेर के अंदर बल्कि अकबर के दरबार के अंदर भी बढ़ने लग गया था। इसके बाद के आगे का जो राय सिंह की उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।